नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में हमने इस्लाम धर्म का उदय तथा उनकी विशेषताओं पर चर्चा किया है। अब देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, इस पे चर्चा करते हैं। जो भारत में अरब लोग आए थे उनका एक ही उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। जब अरब लोग भारत में आए, आक्रमण करके जीत गए, वो लोग यहाँ आकर के सिर्फ एक ही काम किया। उनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। यदि इनके स्रोत पर चर्चा करते हैं, एक है चचनामा, इसके रचनाकार हैं अज्ञात। चचनामा के लेखक अज्ञात हैं, अभी तक क्लियर नहीं कि इनकी रचना किसने किया। एक है तारीखे सिंह, चाहे बोलो तारीखे हिंद या मासूमे सिंध, इसकी रचनाकार हैं मीर मोहम्मद मासूम। ये स्रोत है जो भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में ये बताते हैं। ये जो चचनामा है तथा तारीखे सिंध हिंद है, इसकी भाषा अरबी भाषा है, इसकी भाषा अरबी है। ये लोग जो आए थे, इनका एक ही उद्देश्य था अरबों का इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों ने में देखा जाए तो 636 ईस्वी में खलीफा उमर, इनका कार्यकाल 634 से 644 था। खलीफा उमर के कार्यकाल में महाराष्ट्र में थाना पर अरबों ने आक्रमण किए थे, किंतु वे असफल हो गए। अरबी मुसलमान थाना पर, सबसे थाने पर जो था, अब नाम है थाने, महाराष्ट्र के थाना पर आक्रमण किए, किंतु वे असफल हुए। उस समय खलीफा थे उमर 636 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण खलीफा उस्मान ने 644 ईस्वी से 656 ईस्वी, जो खलीफा उस्मान थे, इनके कार्यकाल में दूसरी बार अरबियों ने आक्रमण किया था भारत पर। उस समय तत्कालिक शासक था हर्षवर्धन भारत का। यह भी आक्रमण अरबों का असफल हो गया। दूसरा अरबियों का आक्रमण 647 ईस्वी में हुआ था, पहला 636 में, दूसरा 647 में, लेकिन दोनों आक्रमण असफल हुए। फिर क्या होता है, इसके बाद 708 ईस्वी की घटना है। 707 ईस्वी में श्रीलंका के सेरेन द्वीप से पानी का जहाज से ईरानी गवर्नर था एक अल हज्जाज को श्रीलंका से उपहार में कुछ वस्तुएं और श्रीलंकाई कुछ लड़कियां भेजी गई, किंतु सिंध प्रांत के समीप देवल बंदरगाह के पास समुद्री डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिया गया। जब इसकी जानकारी हज्जाज को होती है, यानी श्रीलंका के क्षेत्र से कुछ वहाँ से वस्तु, कीमती वस्तु श्रीलंकाई लड़कियां भेजी गई अल हज्जाज को, जो अरब देश का था राजा, उसको भेजा गया। तो कुछ डाकू लोग रहते थे, तो डाकुओं ने सामान को लूट लिया और लड़कियों को भी लूट लिया। जब यह बात उनको पता चला तो उनके मन में हुआ कि ये जो आप लोगों ने धन लूटा है, इसको वापस कर दीजिए। ऐसा संदेशा गुजरात के, जो यहाँ एक प्रांत है गुजरात के समीप, यहाँ एक राजा था दाहिर, उनके पास संदेश भिजवाते हैं कि आप लोग जो भी धन लूटा गया है, इसको आप वापस कर दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा उन्होंने संदेश भिजवाया, यानी डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिया गया। जब इसकी जानकारी होती है हज्जाज को, जब इसकी जानकारी हज्जाज को हुई, तो वह सिंध के राजा दाहिर थे, उनके पास संदेश भेजा कि जहाज का पता लगाकर मेरे पास भेजो। यानी राजा दाहिर ने कहा कि वह मेरे राज्य क्षेत्र से बाहर है, उसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। जब इसकी जानकारी हुई तो हज्जाज 711 ईस्वी में क्रमशः
उबैदुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए अरबी सेनाएं भेजा। अरबी सेनाओं को भेजता, किंतु वे असफल होकर वापस चले आए। जब उन्होंने कहा कि हमारे जो लूटे हुए धन को वापस कर दो, उसको पता लगा करके, तो हज्जाज ने ऐसा कहा। तो राजा दाहिर जो सिंध के थे, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वह मेरे क्षेत्र से बाहर है। तब इसीलिए हज्जाज ने, अल हज्जाज था वहाँ का शासक राजा अरब का, 711 ईस्वी में क्रमशः उबैदुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में जो सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है सेनाओं को, लेकिन वो भी असफल हो गए। इसके बाद फिर वह सबसे होनहार था एक, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। इसको देखते हैं। तो सीरिया में उमैयद थे, एक उमैयद वंश था, उमैयद वंश। तो सीरिया में एक उमैयद वंश के खलीफा थे अल वालिद। वो खलीफा थे 705 से 715 ईस्वी तक। उमैयद वंश था, इनके खलीफा से अल वालिद, इनका यहाँ का इराकी गवर्नर, यानी इराकी गवर्नर हज्जाज ने, अल हज्जाज था जो अरब प्रदेश का, इराकी गवर्नर हज्जाज ने अपने 17 वर्षीय सेनापति था और उनको अपना दामाद भी बनाया था। यानी सेनापति और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए 711 ईस्वी में भेजता है। जब उबैदुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है सेना, लेकिन जब वो असफल हो जाती है सेना, तब इन्होंने अपने दामाद और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 711 ईस्वी में भेजते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर अधिकार करने के पश्चात सिंध में वह प्रवेश किया। वह आकर के देवल बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, वहां के लोगों को परास्त करके उस पर अपना अधिकार जमाया। उसके पश्चात सिंध में उन्होंने प्रवेश किया। इसके बाद वहां युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है राबोर का युद्ध। राबोर का युद्ध 20 जून 1712 ईस्वी में होता। 20 जून 1712 ईस्वी, यानी यह युद्ध सिंध प्रांत में राबोर नामक स्थान पर 20 जून 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी है दोस्तों, 712, 20 जून 712 ईस्वी को सिंध के राजा दाहिर पर, वहां सिंध के राजा थे दाहिर, और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में राजा दाहिर पराजित हुआ और मारा गया। जब युद्ध होता है तो राजा दाहिर पराजित होता और मारा जाता है। उसके बाद तत्पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणावाद में राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह को पराजित कर दिया। पराजित कर जो सिंध की राजधानी थी अरोर पर, वहां पर भी वो अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय सफल हो गई। वह प्रथम अरबी आक्रमणकारी था जो भारत पर आक्रमण करने में सफल हुआ। यानी जब वह राजा दाहिर को पराजित किया और मारा जाता है वह, तो उसके बाद वह मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणावाद, एक शहर है जो राजा दाहिर ने बसाया था, वह क्योंकि वह हिंदू था, उनके पुत्र जय सिंह को वह पराजित करके, उनकी राजधानी थी सिंध की राजधानी थी अरोर, उस पर भी मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया और उनका विजय सफल हो गया। यानी यह प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का, जो भारत पर आक्रमण करने में सफल हुआ। इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसे कहते हैं मुल्तान का युद्ध। यानी मुल्तान पर भी आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। वहां आक्रमण करके वहां से अत्यधिक धन प्राप्त किया। उसके बाद उसने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्णनगर रख दिया। मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण करके मोहम्मद बिन कासिम ने वहां से धन अत्यधिक प्राप्त करके मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्णनगर रख दिया। यह भारत में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया अंतिम आक्रमण था।
इसके बाद देखते हैं जजिया कर की क्या है। जजिया कर एक दृष्टि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जजिया कर क्या है इसको देख लेते हैं, जो लगाया जाता था। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। जजिया कर से ब्राह्मणों, साधु संतों, महिलाओं, बच्चों आदि ब्राह्मण, साधु संत, महिला, बच्चों एवं अपाहिजों को मुक्त रखा गया, परंतु बौद्ध भिक्षुओं से जजिया कर वसूला गया। यदि आ जाए क्वेश्चन दोस्तों, जजिया कर को किससे वसूला गया था, यानी बौद्ध भिक्षुओं से वसूला गया था, लेकिन अपाहिज, बच्चे, ब्राह्मण, औरत आदि लोगों को इससे मुक्त रखा गया था, जजिया कर को। इसके बाद ये जजिया कर की एक दृष्टि है दोस्तों, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया। इसके बाद 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया। दोस्त, हम जजिया कर को एक दृष्टि में देख रहे हैं, कैसा था कैसा नहीं था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी 1376 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने छूट दी थी। इसके बाद जैनुल आबदीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर की वसूली नहीं किया। इसके बाद अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू दक्षिण भारत का पहला मुस्लिम शासक था, उसने जजिया कर की वसूली नहीं किया। पहला मुस्लिम जैनुल आबदीन था, दूसरा था अलाउद्दीन बहमन शाह। इसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया प्रथा को फिर से प्रारंभ कर दिया गया। औरंगजेब ने ही 1704 ईस्वी में जजिया कर को दक्षिण भारत से समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने ही लागू किया, लेकिन औरंगजेब ने ही 1704 ईस्वी में जजिया कर को दक्षिण भारत से समाप्त कर दिया गया। उत्तरकालीन मुगल बादशाह फारूक सियर ने 1713 ईस्वी में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु फारूक सियर ने ही 1717 ईस्वी में पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 1720 ईस्वी में रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने भारत से जजिया प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया गया, यानी 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला एक बादशाह था। ये थी जजिया कर की एक दृष्टि। इसके बाद लेते हैं चचनामा। चचनामा नामक ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 715 ईस्वी में हुई थी, यह चचनामा ग्रंथ में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रभाव, जो अरबों का था, कुछ प्रभाव देखते हैं क्या क्या था, इस पे चर्चा करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में दीनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। यदि पूछा जाए भारत में दीनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत में। अरबियों ने सबसे पहले सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति किए और भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। अरबियों ने सबसे पहले सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति की तथा भारत को हिंद या अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। अरबियों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव पद्धति को हिंदुस्तान से सीखा। अरबियों ने जो भारतीय अंक पद्धति है यानी दशमलव पद्धति है, इसको हिंदुस्तान से सीखा, इसलिए उसका नाम हिंदजा रख दिए अरबियों ने। इसके बाद यूनानियों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव पद्धति को अरबियों से सीखा, यानी अरबियों ने भारतीयों से सीखा, तो यूनानियों ने अरबियों से जो भारतीय अंक पद्धति है और दशमलव पद्धति है, इसको अरबियों से सीखा, इसलिए उसका नाम अरेबिक न्यूमेरल्स रख दिया यूनानियों ने।
इसके बाद चरक संहिता क्या कहता है? चरक संहिता पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांतिका नामक ग्रंथों का भारतीय विद्वानों के सहयोग से अरबी भाषा में अनुवाद करवाकर अध्ययन किए। कुछ लोग यही जो जैसे चरक संहिता, जो यूनानी लोग थे, यूनानी लोग चरक संहिता पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांतिका नामक ग्रंथों का भारतीय सिद्धांतों के सहयोग से, यानी भारतीय विद्वानों के सहयोग से अरबी भाषा में अनुवाद करवाकर ये लोग अध्ययन किए, अरबी लोगों ने और यूनानी लोगों ने। दोस्तों, ये था अरबों का जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।